ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी खतरनाक चीज होती है। वही ओवर कॉन्फिडेंस मोदी शाह ने पाल रखा है। यानी वो जो पुराना वाला हो रहा था ना कि हम तो भैया प्रचंड बहुमत है, हम पर बीजेपी के इतने सांसद हैं, नीतीश कुमार भाग जाओ कोई फर्क नहीं, नायडू की जरूरत नहीं, कौन चिराग पासवान, रामविलास पासवान रहे नहीं, पार्टी तोड़ दो, ये तमाम चीजें जो पिछले 10 साल से चल रही थी वो इतनी जल्दी तो जाएंगी नहीं। तो वही काम किया जा रहा है और काम ये 2 स्तर पर किया गया। पहला स्तर ये था कि आदत है, रवायत बन गई है, फितरत बन गई है, अपने सांसदों को दबाओ, अपने साथी सांसदों को दबाओ, विपक्ष को जेल में ठूस दो, तो ये आदत जा नहीं रही। और दूसरा डर ये भी है बीजेपी के अंदर कि अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई अपने साथियों पर तो मोदी सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। तो इन दोनों ही चीजों को आप जरा गौर से देखिएगा। ये दोनों ही काम की वजह से जो एक कदम उठाया वो भारी पड़ा है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जो अब खुद बीजेपी पर भारी पड़ने जा रहा है। लेकिन एक खबर जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी, उस खबर पर मोहर लगी है। सबसे पहले हमने ही और सिर्फ हमने ये खबर दिखाई थी कि जो संजय झा जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया वो बीजेपी के इशारे से बने हैं। अब ये देश के बड़े बड़े पत्रकार मानने लगे हैं कि जनता दल यूनाइटेड पर बीजेपी का होलसोल कब्जा हो गया है। जी हाँ, आज इसी खबर को दिखाने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद नीतीश कुमार ने करारा झटका दे दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए मैं आपको खबर, आपको तो मालूम है, लगातार आपको बता रहा हूं कि मनीष वर्मा है जो नीतीश कुमार के खासम खास रहे, रिश्तेदार भी हैं दूर के, आईएएस रहे। नीतीश कुमार के कहने पर ही मनीष वर्मा ने छोड़ दी थी अपने आईएएस की कुर्सी, पद छोड़ा, नौकरी छोड़ी है, जनता दल यूनाइटेड के साथ आए। और उसके बाद इस समय नीतीश कुमार के वो परामर्शदाता बने हुए हैं, यानी उनसे ही कंसल्ट किया जाता, पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए मनीष वर्मा। खबर यह थी कि नीतीश कुमार मनीष वर्मा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे जिससे आगे उनकी लाइफ सेट की जा सके और पार्टी को चलाया जा सके अपने विश्वास, अपने भरोसेमंद कर। संजय झा पर वो भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं पहले ही बता चुका हूं। संजय झा कोई जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं है, दरअसल वो बीजेपी के नेता रहे। अरुण जेटली के बाद अरुण जेटली ने सेट कराया जनता दल यूनाइटेड में, तब भी भरोसा नहीं था। उसके बाद अमित शाह के करीबी आ गए, तमाम चीजें हो रही थी, ये तमाम चीजें हुई हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड में अपना एक खासम खास आदमी चाहिए था बीजेपी को, जिससे बीजेपी को जब जनता दल यूनाइटेड को जब चाहे तब मोड़ लो। तो ये खेल करने के लिए उन्होंने संजय झा को दबाव बनाया, संजय झा को नियुक्त किया गया। अब इसी को लेकर खबर है, पहले प्रिया का नाम की एक है, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसे बड़े गौर से पढ़ना चाहिए। इन्होंने जो लिखा है ये खबर वैसे मैं आपको बता चुका हूं, पढ़िए। खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को बनाया गया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड कोई दल नहीं, अलग अलग मतों को मानने वाले लोगों का अमलगम है। जनता दल यूनाइटेड यदि छिन्न भिन्न होती है तो कुछ आरजेडी में जाएंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जाएंगे जो उपेंद्र कुशवाहा की है, तो कुछ बेरोजगार हो जाएंगे। संजय झा जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच एक सेतु है जो पलटी मारने के क्रम में एक चैनल की भूमिका निभाते हैं। ये संजय झा ही है, ये जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा बीजेपी के खासम खास है। अभी संजय झा की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री आवास में आने वाला कोई भी फोन कॉल उनके संज्ञान के बिना मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाता। मुख्यमंत्री आवास का चपरासी हो, खानसामा हो या सुरक्षा स्टाफ, कोई भी कॉल आने पर इसकी जानकारी संजय झा को पहले जाती है और फिर वे तय करते हैं कि कौन सा कॉल मुख्यमंत्री को दिया जाए और कौन सा नहीं दिया जाए। इसके एवज में इन सरकारी कर्मियों को भी निराश नहीं होना पड़ता है। संजय झा की राजनीति भाजपा से शुरू हुई, तब वे पहली बार विधान परिषद के अध्यक्ष बने। तब दौर था जब अरुण जेटली की भाजपा में बड़ी हैसियत थी और संजय झा अरुण जेटली के करीब पहुंचे। इसमें पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह ने उनकी मदद की और अरुण जेटली ने ही संजय झा को नीतीश कुमार के करीब लाया, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में भाजपा को अपना एक खास आदमी चाहिए था। अब आप समझ गए, यानी आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई वो गलत नहीं थी। फिर मैं बता रहा हूं, बुरी तरह से फंस गए थे नीतीश कुमार। दिल्ली में बैठक के दौरान कई तरह की चीजें सामने आई थी। एक रखा था कि मोदी जी मिल लिए सांसदों से, सांसद जाने वाले हैं, विधानसभा में आपका स्पीकर नहीं है, पार्टी टूटेगी, आप कहां के रहेंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, ना पार्टी रहेगी, देख लो करना क्या है। इसलिए मनीष वर्मा के नाम को रद्द किया और संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना। आगे क्या लिखते हैं पढ़िए खबरें। नीतीश कुमार अब अवसान पर है। भले लोकसभा चुनाव की फिगर जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में है, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि भाजपा अपने हिसाब से जनता दल यूनाइटेड और उसके कार्य संचालन को तय कर रही है। नीतीश कुमार अब फिगर ही बनकर रहेंगे।
भाजपा ही उनकी पार्टी चलाएगी। भाजपा नीतीश कुमार को सीधा डंप कर सकती थी, लेकिन दिक्कत यह है कि लव कुश और अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी नीतीश कुमार के साथ अपनी सलाहियत रखता है और नीतीश कुमार का अभिमन्युकरण करने पर वह वर्ग भाजपा से नाराज हो सकता है। इसलिए नीतीश का चेहरा होगा और जनता दल यूनाइटेड भाजपा अपने हिसाब से चलाएगी। संजय झा का उन्नयन बस इसी का घोतक है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने संजय झा के जरिए जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक किया है। ये खबर बहुत खुशकिस्मती वाली थी बीजेपी के लिए, इसीलिए आपको मैंने दिखाया भी, बाकायदा कहा गया कि भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है। सोचिए, जनता दल यूनाइटेड ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और बीजेपी से शुभ संकेत कह रही है। मैंने तब भी कहा था अगर ये शुभ संकेत है तो नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो क्या अशुभ संकेत था? जी हाँ, वो अशुभ संकेत ही बीजेपी के लिए था, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए माना जाता है वो कभी भी पलट जाते हैं। अब आप कहेंगे पलटने को तो अब भी पलट जाएंगे, क्या कर लेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो पार्टी का अध्यक्ष उनका हो गया बीजेपी वालों का, बीजेपी का जो नेता था वो जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष है। सोचिए है, अगर पार्टी के एमएलए इधर उधर करेंगे तो उनकी पार्टी सदस्यता छीन ली जाएगी। फिर जो है अपना विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बीजेपी के कोटे के हैं, तो उनकी विधानसभा छीन लेंगे। नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे, क्योंकि कोई विधायक नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार जो पलटी मारते रहते हैं उनके चक्कर में अपनी कुर्सी छिन जाए, विधायकी छिन जाए। इसलिए वो बीजेपी के सामने हर बार की तरह नतमस्तक हो जाएंगे। ये सारा खेल रचा गया था, लेकिन जानते हैं यही एक ऐसा खेल किया है कि अगर संजय झा को पॉलिटिकली तौर पर, क्योंकि भाई बड़ी जिम्मेदारी दी गई ना, आगे बढ़ना है और साख बचाए रखनी है, तो इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा। खबर दिखा रहा हूं दूसरी। अभी चंदन यादव जो लिखते हैं वो पढ़िए। आज लवकुश की पार्टी का अध्यक्ष एक झा होंगे। बैठक में बड़ी मांगों पर लगी मोहर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, मैं बता ही चुका हूं, विशेष पैकेज। अगर भाजपा नहीं मानी तो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब ये जो खबर है चंदन यादव की, इसलिए भी स्पष्ट है क्योंकि ये नया टारगेट नीतीश कुमार ने अपने लिए नहीं लिया है। अगर आप ये सब सोच रहे हैं नीतीश कुमार ने अपने लिए नहीं, संजय झा जो बीजेपी के नेता रहे, वो जनता दल यूनाइटेड में आए, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए बीजेपी के दबाव की वजह से, वो बात अलग है। अब ये संजय झा को तोहफा दिया गया है कि हमने ये मांगे रखी है, मानोगे तो जनता दल यूनाइटेड के तमाम समर्थक तुम्हारे साथ रहेंगे, वरना जेडीयू टूटेगी भी तो नीतीश कुमार मजबूत रहेंगे। इस बात का है कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर्स उनसे दूर नहीं जाएंगे। वो ये समझ जाएंगे कि बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को तोड़ा है और जो ये मांगे हैं, ये मुद्दे हैं, नीतीश कुमार इसे उठा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने अपनी साइड सीधी कर ली है। और हो सकता है 1 महीने के भीतर, 1 महीने में ज्यादा बता रहा हूं, अगले महीने नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्योंकि संजय झा को लेकर वो आश्वस्त नहीं है, खुश नहीं है। और उसका सबूत क्या है, इसे पढ़िए। ये एक लेटर है, लेटर में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज सद्दाम बादशाह क्या कहते हैं लिखिए। आज जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित किए गए प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही पैराग्राफ है। आगे नीतीश कुमार ने एक क्लू छोड़ ही दिया ताकि बाद में कह सके, अरे हम तब पहले से कह ही रहे थे, हमारी पार्टी का प्रस्ताव हुआ देख लीजिए न, लेकिन आप लोग तो पढ़वे लिखवे नहीं करते। अब इसमें क्या प्रस्ताव में पढ़िए। हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी अपने सुधारवादी समाजवादी पुरखों की इसी वैचारिक विरासत को बचाने और बढ़ाने में दिन रात लगे रहते हैं। इनके सभी चाहने वाले इस बात को समझते हैं, इसलिए समय आने पर मौन भाव से अपनी ताकत का एहसास करा देते हैं, यानी पलटी मार लेते हैं। इन पलटी मारने जा रहे हैं और ये उनके प्रस्ताव में लिखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने साफ साफ अपने प्रस्ताव में लिख दिया, हाँ मैं पलटी मारने जा रहा हूं। नमस्कार।